अनाया रोते हुए बाहर से घर आई तो मम्मा ने पूछा क्या हुआ। मामा जी, मैं फरा के साथ खेलने गई थी, उसने मुझे खिलाया भी नहीं और थप्पड़ मारे। आप पापा को फोन करें, वो मुझे मेरे खिलौने ला के दें। मामा ने पापा को फोन किया कि शाम को अनाया के खिलौने लेके आना। वो रो रही है कि मैं किसके साथ खेलूं। आप उसके लिए कोई खिलौना लेते आना। शाम को बहुत धुंध हो रही थी। जब पापा घर आए वो एक मेरे लिए और एक अनाया के लिए खिलौना लेके आए। इतनी सर्दी में भी हमारे पापा बड़ी मेहनत करते हैं और हमारी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। हम अपने खिलौने देखकर बहुत खुश हुए। मैं और भाई अपने अपने खिलौने लेकर उसी वक्त खेलने लग गए। अब मैंने भी नहीं किसी को खिलाना, मैं भी और भाई भी अपने खिलौनों से खेलेंगे। ईमान ने हमें छत से खेलते हुए देखा। वो भी अनाया के साथ खेलने के लिए आ गई तो अनाया ने कहा कि ये मेरे खिलौने हैं, मैंने तुम्हें अपने साथ खिलाना, मेरे पापा ने ला के दिए हैं, तुम चलो अपने घर। तो मैंने उन्हें रोका और कहा तुम यहाँ बैठो, मैं मामा को बताता हूँ। तो मैंने मामा से कहा अनाया ना ईमान को घर से निकाल रही है और कहती है मैंने नहीं तुम्हारे साथ खेलना। फिर मामा ने अनाया को समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करते, ये आपके दोस्त हैं, इनसे शेक हैंड करो और अच्छे से इन्हें बिठाओ। ये आपके साथ खेलने आई हैं, आप इनके साथ मिलकर खेलो। ऐसे अपनी चीज़ों पे गुरूर नहीं करते। आपको पता है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद और जलन सिर्फ दो लोगों से करनी जायज़ है। एक उससे जिसको अल्लाह ताला इतना माल दे कि वो सुबह भी अल्लाह के रास्ते पर दे और शाम को भी अल्लाह के रास्ते पर खर्च करे, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ताला इल्म दे और वो सुबह भी लोगों को कुरान का इल्म दे और शाम को भी लोगों को कुरान का दर्स दे। फिर अनाया ने ईमान के साथ दोस्ती की और वो मिलकर खेलने लगे।